हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। ठीक है, एडजेसेंट फिगर आपको ये देखिए एच ओ पी होप दे रखा है, ये कह रखा है कि ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, होप इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि होप जो है, ये जो होप कोऑर्डिनेटर है, ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड जो अननोन वैल्यूज़ लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए एक्स वेरिएबल वाई एंड जेड, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। जब आप एक्स वाई जेड आप इनको फाइंड करोगे तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हो आप पैरेललोग्राम की, वो आपको बतानी है। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चंस था, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस था, मैंने शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था समथिंग, वहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, समझना आप थोड़ा, किसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि जब भी आपकी दो लाइंस पैरेलल हो, कैसे लाइंस, दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं और उसको एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं। मैंने कुछ एंगल्स की बात की थी, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ा सा याद दिलवा रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया था। एक कहा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स VOA, ठीक है। एक हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक हमने ऑल्टरनेट एंगल पढ़ा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 3-4 एंगल्स मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए थे। ठीक है, क्लियर है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने करवा रखी, शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसे समथिंग होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में देखिए और इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना, जिसमें मैंने पूरी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड की आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ केस क्या है। ठीक है, पहले हम रफली समझते हैं, उसके बाद में हम फेयर आउट करेंगे। देखो, द एडजेसेंट फिगर होप इज़ अ पैरेललोग्राम, ये HOP क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, और आपको पता है पैरेललोग्राम्स की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। ये इसकी इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, इक्वल एंड पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए आपको पता है पैरेललोग्राम्स है, तो पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते मतलब एक्स जो है, यहाँ पर एक्स है, एक्स का अपोजिट एंगल कौन होगा, ये वाला होगा या नहीं होगा? एक्स का अपोजिट एंगल यही होगा ना। कौन सा एंगल? HOP होगा। एंगल HOP कौन होगा? अपोजिट एंगल होगा। देखिए यहाँ पर 70 डिग्री लिखा हुआ है, इधर इस साइड में। ये इस फिगर का जो पैरेललोग्राम है, इसका ये जो 70 डिग्री है, ये कौन सा पार्ट है? एक्सटीरियर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एक्सटीरियर पार्ट है। एक्सटीरियर पार्ट में 70 डिग्री है। क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, क्या हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं? आप कहोगे जी हाँ फाइंड कर सकते हैं सर, क्योंकि आपने हमें बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। स्ट्रेट लाइन पर जब हमारा कोई एंगल्स बनते हैं तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो 110। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमारा क्या बनाता है? हमेशा लीनियर पेयर बनाता है। क्लियर है बात? तो 110 इधर आ गया हमारा। हालांकि ये हमें निकालना नहीं था, हमें ये वाला एंगल थोड़ी निकालना था, हमें तो ये वाला एंगल निकालना था। तो हमने ये 110 अगर इसको निकाला तो 110 एक्स की वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। क्लियर है? इसलिए तो हमने ये वाला एंगल निकाला था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 110। अब हम टारगेट करते हैं वाई को, वाई और जेड को फोकस करते हैं। देखो वाई और जेड कैसे बनेगा। वाई देखिए अपना यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा समझोगे, मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट के लिए आप हमेशा जेड देखा करो। ये एक ट्रिक होती है। ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए हम क्या देखते हैं? जेड देखते हैं। यहाँ पर देखो जेड, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये वाई जो पार्ट आ रहा है इस जेड में तो नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? यहाँ पर नहीं आ रहा है। वाई किस जेड में आ रहा है? वाई को अगर आप जेड को यूँ देखोगे, देखो यूँ देखो, यूँ करके और यूँ। ठीक है, आपको यूँ देखना है, यूँ करके और यूँ। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको वाई। देखो ये जेड अगर आपका ऐसे बन रहा है
तो ये z यूँ बनेगा आपका, यूँ करके यूँ करके यूँ। तो यहाँ पर y है, y किसके इक्वल होगा हमारा 40 डिग्री के इक्वल। मैंने आपको बताया था ना ये वाला एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इस वाले के इक्वल। ठीक है, तो हमारा z कैसे बन रहा है, यूँ बन रहा है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला। देखिए ये y जो होगा किसके इक्वल होगा हमारा 40 डिग्री के इक्वल। तो y की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी कितनी डिग्री, 40 डिग्री। बताओ कोई परेशानी, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, और जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। अब y की वैल्यू हमारी 40 डिग्री आ गई। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो z के लिए भी देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर z को, अब ये z निकालना है। तो इस फिगर को अब आप ऐसे देखिए, यूँ करके देखिए z, अब आप ऐसे बनाइए। तो ऐसे आप जब z बनाओगे तो ये देखिए यहाँ पर, मैं एक मिनट पेन दूसरा यूज़ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर यूँ z बन रहा है, यूँ करके यूँ। तो ये z आ रहा है, देखो ये वाला जो z की वैल्यू निकालनी आ रही है अपनी, तो ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। ठीक है, या आप सिंपल भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कोई एंगल की अपनी एंगल निकला नहीं है। आप एक काम करो, ऐसे मत निकालो, आप निकालो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हो आप, देखिए ये अगर 40 डिग्री है और ये 110 डिग्री है तो z अपना निकल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल निकलेगा। क्यों, जब मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगा, देखो ये ट्रायंगल POH की बात कर रहा हूँ, HOP की बात कर रहा हूँ, ये HOP। तो ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है मैंने आपको डिस्कस कर रखी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की कितनी होती है, 180 डिग्री। अगर आप शुरू से मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आएगी चीज़। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखी ना तो फिर आपको दिक्कत होगी कि यार ये ऐसा हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं ये सर। ठीक है, तो सीक्वेंस में जरूर देखना और इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की 180 डिग्री होती है। मैं z के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, z निकालने के लिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है y की वैल्यू 40 डिग्री है, इस वाले एंगल की वैल्यू 110 डिग्री है। तो क्या इस वाले की नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दूंगा। ठीक है, तो 110 प्लस 40 कितना होता है 150। तो 180 में से जब 150 में माइनस करूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तो हमारा कितना आएगा 30 डिग्री। तो z की भी वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 30 डिग्री। क्लियर है, इस टाइप से हम इनको फाइंड करेंगे। बताओ कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है ना, क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको रफ में समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे तो हटाते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपको करना कैसे है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन करी x निकालने की। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है HOP इज ए पैरेललोग्राम, इट इज़ गिवन डैट, आप लिख सकते हो इट इज़ गिवन डैट HOPE इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऐसे लिखता हूँ, पैरेलल साइन बना के GM लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हो पैरेललोग्राम। ठीक है, इज़ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है बात। चलो अब देखो, मैं x की वैल्यू x के लिए फाइंड कर रहा हूँ कि x कैसे निकालूंगा। तो मैं लिखता हूँ एंगल HOP, एंगल HOP। आपको पता है HOP में एंगल कौन होगा, एंगल O, इधर वाला। देखो मैं डायरेक्ट एंगल O नहीं लिख सकता हूँ, अगर मैं एंगल O लिखूंगा तो ये एंगल O में पूरा आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि एंगल O जो है वो पूरा बन रहा है ये। तो मैं डायरेक्ट एंगल O नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को HOP लिखना पड़ेगा। HOP किसको रिप्रेजेंट करेगा, HOP इसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो क्या, कौन से एंगल को, HOP को देखोगे ना तो इस वाले एंगल को। क्लियर है, तो बच्चे यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, एंगल O लिख देंगे। एंगल O में तो भैया पूरा ही आएगा ये, ठीक है, तो वो गलत होगा कहना। तो HOP लिखा मैंने, एंगल HOP प्लस एंगल 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बताओ कोई परेशानी, लिख सकता हूँ मैं एंगल HOP प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल है, लीनियर पेयर बनाएगा। तो लीनियर पेयर आप लिख दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, HOP की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकलेगी अभी आराम से 180 डिग्री। 70 डिग्री को हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर ये एंगल मत बनाना। 70 डिग्री को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल HOP इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 110 डिग्री। तो ये वाला जो आएगा हमारा HOP वो क्या आया हमारा 110 डिग्री। अब एंगल जो x होगा वो HOP के इक्वल होगा। एंगल HOP इज इक्वल टू एंगल x। इसका रीज़न आप लिखोगे क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो जो HOP होगा वो x के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल x की वैल्यू भी कितनी आएगी, HOP की वैल्यू कितनी थी 110 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 डिग्री।
क्लियर है। तो हमने x तो हमने फाइंड कर लिया। अब टारगेट करते हैं हम y को। y कैसे निकालेंगे, तो y के लिए हमने देखा कि हमारा z बन रहा है y किसके इक्वल है, इस 40 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने देखा z बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल लिख लीजिए। क्लियर है बात। या आपको अगर पूरा लिखना है तो आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए आप ऐसे लिखिए एंगल y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, देखो ये h यहाँ पर बन रहा है, ये 40 डिग्री के इक्वल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल PHE, एंगल PHE। एंगल h मत लिखना, क्योंकि एंगल h में तो ये पूरा एंगल आएगा। PHE लिखोगे तो PHE में आपका ये वाला पार्ट आएगा, इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं। ठीक है। तो एंगल PHE आपने लिखा, क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल, इसलिए ये इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल y जो होगा वो एंगल PHE की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 40 डिग्री, तो एंगल y जो होगा वो हमारा कितना होगा 40 डिग्री। तो हमारा एंगल y भी निकल गया 40 डिग्री। अब हम टारगेट करते हैं z को। z कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको z के लिए बताया। देखो पहले तो मैंने ऐसे देखा था, ठीक है, एक मैंने ऐसे भी देखा तो भी नहीं बन रहा है। यूँ करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती है तो डायरेक्टली निकल सकते थे, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल कितनी होती है 180 डिग्री। देन हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल को देखो HOP, ये वाला ट्राइंगल मैं कह रहा हूँ HOP, तो ट्राइंगल HOP, ठीक है, एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल HOP इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की 180। एंगल Z की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, ये तो निकालनी है। एंगल Y की वैल्यू पता है, जी हाँ हमने निकाल रखी है ऊपर 40 डिग्री, प्लस एंगल HOP की वैल्यू पता है, HOP की जी हाँ निकाल रखी है 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। तो एंगल Z 40 प्लस 110 कितना होगा 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल Z हमारा आ जाएगा 180 डिग्री, 150 हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में जाएगा, तो एंगल Z की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 30 डिग्री। 180 में से 150 माइनस करेंगे 30 डिग्री। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना था, वेरिएबल की वैल्यू तो निकालनी थी x y z की। तो देखिए Z की वैल्यू ये निकली है, y की वैल्यू आपकी ये निकली है, और x की वैल्यू हमारी 110 डिग्री निकली। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। तो आपको पैरेललोग्राम की अगर एक प्रॉपर्टीज़ पता है, प्लस मैंने जो पैरेलल लाइंस की आपको मैंने कुछ एंगल्स बताए थे, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो अगर आपको पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।